नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 10 जुलाई 2022 और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज के करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने मिशन कुशलकर्मी शुरू किया है? तो जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में मिशन कुशलकर्मी जो है योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को 15 दिन तक काम दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को 15 दिन का प्रशिक्षण या क्या काम दिया जाएगा और इसमें कुल 120 घंटे जो है मजदूरों को काम करना होगा। तो हाल ही में जो दिल्ली के अंदर है मिशन कुशलकर्मी है, ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्रालय ने नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट है, देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में हुआ है। जो देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, इसका उद्घाटन भी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। नेक्स्ट, 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मिसाल रिले का जो शुभारंभ है, ये प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किया है। और नेक्स्ट, दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना बने हैं। तो ये थी दिल्ली के बारे में मुख्य पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन है ये वाराणसी में किया है। वाराणसी में किया है। और जो अक्षय पात्र है, ये एक इस्कॉन का एनजीओ है। अक्षय पात्र इस्कॉन का एनजीओ है और इस्कॉन की है जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो स्वनिधि महोत्सव है, ये नई दिल्ली में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है? तो जो हाल ही में जो मानगढ़ की पहाड़ी है, इसे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो रूट है ये इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट है, ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष नंबर पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिकल की वाहन नीति की घोषणा की है? तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ने हाल ही में
अपनी इलेक्ट्रिकल वाहन नीति की घोषणा की है। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और प्रेजेंट टाइम में जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल सीएम है। और जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की वो रायपुर है। और सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला जो है छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ है, ये दूसरा राज्य बना है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ग्रीटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में ग्रीटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक है किसने लिखी है? तो ये प्रार्थना बत्रा है। प्रार्थना बत्रा ने हाल ही में ग्रीटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो जो भारत है, भारत को हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी जो समिति है इसके लिए चुना गया है। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की जो स्थापना है ये हुई थी 1945 में 1945 में। और जो इसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है वो है पेरिस में। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? हाल ही में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो थे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जो है ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई थी इसमें प्रतिनिधित्व किया था। और जो अश्विनी वैष्णव है ये रेल मंत्री है। अश्विनी वैष्णव है ये रेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमिताभ कांत है, अमिताभ कांत को हाल ही में G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण है ये श्रीनगर में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो स्वामी रामानुजाचार्य है इसकी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण है ये श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो आर दिनेश है, आर दिनेश हाल ही में
भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो आर दिनेश है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसे CII के नाम से जाना जाता है, CII के नाम से जाना जाता है। और जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है, भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। तो भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली। और भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं आर दिनेश। तो दोस्तों आज हमने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।